दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। उसका ये लगता है कि जैसे ही हर्ष कॉलेज से वापस आता है, वो देखता है वहाँ पे कोयल नहीं थी। शायद वो अपने किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर चली गई, पर उसने हर्ष को क्यों नहीं बताया पता नहीं। तभी बाहर से वहाँ पर कोयल आ जाती है और एक हैरान तरीके से हर्ष कोयल से पूछता है, अरे कोयल, तुम कहाँ चली गई थी? तभी मैं कॉलेज से आया, तुम तब से ढूंढ रहे हो, क्या बात है? I'm so sorry हर्ष, मैं आपसे बिना बताए हॉस्पिटल चली गई थी, क्योंकि बस थोड़ा चक्कर आ रहे थे, इसलिए सब कुछ रिपोर्ट में एकदम ठीक है। एक्चुअली कस्टमर है, पेशेंट था, क्या नाम था, हाँ सारिका, इसी की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। I'm so sorry। क्या सारिका और हॉस्पिटल पेशेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो तो मैं भूल गई थी। ये सारिका और ये नियत का तुम्हें कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रही, हो क्या रहा है? कोयल, क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ, क्या बात है हर्ष? क्या अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या बात है? कोयल, मैंने तुम्हें बस अपना इंट्रो बताया, पर मैंने मेरी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है मैं तुम्हें नहीं बताया। अगर तुम जानो सुनो, वो एक्चुअली वो उस दिन सारिका, फिर एक एक करके हर्ष बता सारिका नियत का प्यार और उस सारिका उससे प्यार करती थी, सारी बातें बताती। सब सुन के कोयल भी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे अपने घर में रहने दिया, एटलीस्ट मैं आपकी कोई तो मदद कर सकती हूँ। मैं जरूर करूँगी। सबसे पहले हमें वही हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पे मैं अभी सुबह गई थी। हाँ, अब हमें यही करना चाहिए। उससे पहले ये मैं भारी सा ड्रेस पहन के थक गई हूँ। मुझे आपके हमें काफी ड्रेसेस होंगे, प्लीज आप मुझे इसको एक दे दो। कोयल और हर्ष दोनों मिलकर ही उसी हॉस्पिटल में निकल जाते हैं जिस हॉस्पिटल में अब कुछ देर पहले कोयल ही गई थी। डॉक्टर मैम, मुझे आपसे पूछा कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कोई सारिका नाम का कोई पेशेंट है, प्लीज आप मुझे उसका रूम नंबर बता दीजिए। रियली सॉरी सर कि हम किसी भी अननोन को किसी और के पेशेंट का रूम नंबर नहीं बता रहे। आई एम सो सॉरी। हर्ष को और कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था कि वो सारिका का रूम का नंबर कैसे जान पाए। वो बहुत निराश था कि डॉक्टर नर्स ने मना कर दिया किसी अननोन को किसी और के रूम की इंफॉर्मेशन देके। वो निराश होकर रूम से बाहर आ जाता है। हर्ष क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना सैड क्यों हो? क्या बोले डॉक्टर? रूम नंबर तो पता चल गया ना सारिका का? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर किसी और अननोन को किसी और पेशेंट का रूम नंबर नहीं बताते, तो हम क्या करें? हमें तो कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। सारिका नियत के बारे में जानने के लिए कोयल और हर्ष को कोई जरिया ही नहीं मिल पा रहा था कि आखिर सारिका हुआ क्या है। वो सोच ही रहे थे कि सर पकड़ लिया था हर्ष ने, बहुत दुखी हो गया था। पर कोयल की नजरें इधर उधर देख रही थी, तभी उसको एक लड़का बेंच में बैठा हुआ मिला। वो और कोई नहीं, नियत ही था, पर कोयल उसे नहीं जानती थी। कोयल नियत को देख के थोड़ी चेक देख के उसको समझ आ जाता कि ये वही लड़का था जो कि कोयल के रूम के साथ यानी उसी के साथ ही था। पूछा तो कोयल, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है क्या? अरे ये सब छोड़ो हर्ष, वो देखो उस बेंच में एक लड़का बैठा हुआ है। अरे तो वही लड़का है जो कि उस सारिका के साथ ही आया था। शायद इसके साथ इसका कोई रिश्ता हो सकता है। ये तो नियत है। कोयल, तो नियत ही है। इसके बारे में तुम्हें बताना तो कहानी है। क्या वही नियत है? अरे मैं तो कभी दिखाई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया था। चलो हम तो इस नियत के पास जाते हैं। आखिर में जाकर कोयल और हर्ष दोनों मिलकर ही ढूंढ निकालते हैं नियत को, जो कि बेंच पर बैठा हुआ था। अब लगता है सच बहुत जल्द ही बाहर आ जाएगा। कोयल और हर्ष जल्दी से नियत के पास जाने लग जाते हैं। अरे हर्ष, तुम यहाँ पे, और ये लड़की कौन है? ये सब कभी वक्त नहीं, सवाल जवाब बाद में कर लेना, मैं सबको बातें बताऊंगा। पहले बताओ ये सारिका को हुआ क्या है और तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? प्लीज मुझे बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद करेंगे। एटलीस्ट कोई तो है जो मेरे समझ सकते। थैंक यू, तुम यहाँ पे आए। तो सुनो, जब मुझे घबराहट हो रही थी कि सारिका इतने टाइम से क्यों नहीं आ रही, तो मेरा एक एजेंट, हेलो
सर जी, नियत सर जी, आपको सारिका के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए था। सारी डिटेल्स निकल आई है, मैं भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, बट उससे पहले आप जल्दी से हमारे मेरा पेमेंट कर दीजिए। ओके? ओके ठीक है। ओके बाय। नियत के पेमेंट करने के बाद उस एजेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन सारिका और एड्रेस के लिए एड्रेस सारी भेज दिया। वो सारे पढ़ के हैरान हो जाते हैं और जल्दी से रात को ही सारिका के घर जाने का डिसाइड करता है। ओह माय गॉड, ये एड्रेस का घर तो मेरे बालकनी से भी दिखता है। ये अपार्टमेंट, क्या सारिका मेरे बगल में रहती थी? पर मुझे तो पता नहीं चला। अरे ये सब छुट्टी में टाइम नहीं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा इसी एड्रेस पर। पर जब वो सारिका के अपार्टमेंट में जाता है तो देखता है वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि अनजान लड़का ऑब्वियसली किसी को अंदर आने नहीं देता। तो वो सिक्योरिटी गार्ड उस अपार्टमेंट का नियत को अंदर आने दे नहीं रहा, तो उसको समझ में आ ही नहीं रहा था कि उस सिचुएशन में क्या करे। तब ऐसा लगता है किस्मत सचमुच सारिका से नियत को मिला जा रही। तभी एक अंकल वहाँ पे आ जाते हैं। अरे बेटा, कौन हो तुम और तुम इस अपार्टमेंट में क्या किसी को ढूंढ रहे हो? अंकल जी, अपार्टमेंट में मुझे किसी से मिलना है, पर सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, क्या आप मदद कर सकते हैं? ओह, तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है? चल छोड़ो, तुम मेरे साथ चले जाओ। आओ चल, मैं तो इस अपार्टमेंट का ये देखने बस कार्ड भी है, मैं इसी का चल मेरे खोल, और ये है मेरे दोस्त। चल हमें अंदर जाने दे। गुस्से से तो ऐसे दिख रहा है कि तुम्हें खा देगा। चल जल्दी से दरवाजा खोल। तो सारिका के अपार्टमेंट के यानी सेकंड फ्लोर में जल्दी से पहुंच जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारा क्या काम है? नमस्ते आंटी जी, मैं नियत हूँ और प्लीज आप मुझे बताइए सारिका को हुआ क्या है? बस मैं थोड़ा पूछने आया हूँ। नियत बेटा, मैं क्या बताऊँ, मेरी बेटी सारिका को लगता है किसी की नजर लग गई है। आओ बेटा अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सारिका की मां नियत को घर के अंदर ले चलते हैं। शायद अब हमें सच्चाई तक काफी करीब हो चुके हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि सारिका को आखिर हुआ क्या है। क्या बताओ नियत बेटा, वो रात को, वो उस दिन, आज कल की रात सारिका को जब मैं डिनर के लिए जब उसके कमरे में गई तो मैंने देखा। स्वीटी, बेटी स्वीटी, अरे कहाँ है? लो सो रही है महारानी जी। सारिका की माँ सारिका को काफी उठाती है, पर सारिका उसको उठ नहीं रही थी। शायद उसको कुछ हो गया था। जब सारिका की माँ सारिका की सांस चेक करती, ठीक से चेक करती, पहले चलता है कि सारिका की सांस बहुत धीरे चली, जैसे उसको कुछ जोर सा सदमा या झटका पहुंचा। इस सारिका को माँ को कुछ समझ में आता, वो तुरंत सारिका को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। देखिए मैम, आपकी बेटी सारिका को किसी बीमारी ने पकड़ लिया है। ये ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बीमारी नहीं, पर ब्लड सेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।